ये हमारा बायोगैस यूनिट है जो अच्छा। हमने सेटअप किया था कुछ साल पहले। हाँ जी। तो सारा जो गौशाला का गोबर है वो इसी में जाता है। अच्छा। और उसके बाद फिर ये कुकिंग गैस में यूज होता है। तो कुकिंग जो हमारी सारे जो गौपालक रहते हाँ हैं, जी। फार्म के सारे लोग रहते हैं, अच्छा। वो इससे कुकिंग करते हैं। अच्छा। और पूरा जो हमारा घी का प्रोडक्शन है वो पूरा बायोगैस के थ्रू होता है। गोबर तो हम पीछे के साइड डालते हैं, वो वहां से पूरी नाली कनेक्टेड है गौशाला से। अच्छा। अच्छा। फिर वो अपने इनलेट में आ जाता है। इनलेट टैंक उधर बना हुआ है। अच्छा। ओके, ठीक फिर है। इधर आता है, इधर से सेपरेट होता है कि इसमें जाना है या इसमें जाना है। अच्छा। और इसके बाद जो स्लरी होती है वो बाहर आउटलेट टैंक में निकलती है। अच्छा, उधर पिछली साइड में निकलती है जी, slurry? इस तरफ है अच्छा, outlet। ठीक है। तो आप इससे गैस ही यूज करते हो बस? अभी सिर्फ गैस ही यूज कर रहे हैं। गैस यूज कर रहे क्योंकि हैं। जो हमारा स्टार्टिंग का प्लान था वो 400 गाय के हिसाब से हमने बनाया है। अभी क्योंकि हमारी अराउंड 100 गाय हैं और बाकी बच्चे हैं, अच्छा। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम मिलेगी। तो हम सही कुकिंग गैस में यूज कर रहे हैं। कुकिंग गैस में ही आप यूज करते हो? पूरी आपके फार्म के जितनी भी कुकिंग है इससे आप पूरी कर लेते सारी वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी फ्री है हमारी कुकिंग, चाहे घी बन रहा हो चाहे खाना बन रहा हो फार्म के लोगों के लिए। तो ये प्लस पॉइंट है गोबर से? बिल्कुल, क्योंकि लागत कम हो गई। वन टाइम कॉस्ट सेटअप की थी और अब तो गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी दे रही है तो किसान भाई ये लगा सकते हैं। छोटे छोटे यूनिट अपने एरिया में लगा सकते हैं। ये 400 क्यूबिक मीटर। 400 क्यूबिक? जी। अच्छा, ठीक है। तो आपने जैसे इसके ऊपर कितने पैसे खर्च किए उसके बारे में जरूर बताइए आप। इसके ऊपर तो बहुत पैसे खर्च हुए और अभी तक सब्सिडी की वेट हो रही है हमारी। अच्छा। तो हाँ, मतलब डिफरेंट जगह से हमने पता किया। हाँ जी। तो ये पूरा जो सेटअप हुआ है अराउंड 30 लाख का हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक ये देखिए, देसी गाय में ना बहुत सी चीजें कॉमन होती हैं। अच्छा। जैसे गल कंबल हर देसी गाय का कॉमन होता है। अच्छा। और इसका कारण भी यही है क्योंकि देसी गाय जो है हमारे वातावरण से बिल्कुल सूटेड है, क्योंकि प्रकृति ने उनको ऐसे ही बनाया है। तो यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। हाँ। गल कंबल में क्या होता है कि उनका ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अच्छा। तो जब वो उनका पसीना आता है ना, उससे उनको ठंडक पहुंचती है। हाँ। और अगर आप फॉरेन गाय को देखिए, उनका गल कंबल नहीं होता है, तो उनका जो पसीना होता है मतलब उनका सरफेस एरिया कम होता है, तो उतना स्वेट नहीं कर पाती, तो ठंडी भी नहीं रहती वो गर्मी में। क्योंकि हमारा क्लाइमेट चेंज होता रहता है, कभी जी। गर्मी कभी सर्दी। अब जैसे आज बरसात हुई, कितनी ठंड होगी थी रात। बिल्कुल। और तो, अब देख लो कितनी गर्मी हो रही है। हाँ, तो ये अपनी देसी गौवंश ही इस चीज को अट्रैक्ट कर सकती है। यस, हाँ। ये बिल्कुल कंफर्टेबल रहती है। अब आप देखें कुछ जो गाय है वो कलर भी चेंज कर रही हैं। हाँ। सर्दी में थोड़ा डार्क कलर था, अब गर्मी हो रही है तो वो कलर उनका आउट लाइट होता जा रहा है। यहाँ पे 8 बंदे हमारा गाय देख रहे हैं। अच्छा। और गाय का मैनेजमेंट जो है ना वो एक्चुअली बहुत सिंपल है। अच्छा। जितनी कंफर्टेबल और खुश गाय रहेगी ना, उतना बेटर आपका पूरा ओवरऑल सिस्टम रहेगा, गाय का प्रोडक्शन भी रहेगा एंड उतना ही बेटर आपका फार्म चलेगा। तो गाय के कंफर्ट के लिए जितना नेचुरल आप उसको वातावरण दे सके कि वो मिट्टी में बैठ सके, उसको धूप लगे तो छाया में चली जाए। जैसे हमने यहाँ पे इतने पेड़ लगाए हुए हैं, तो अभी तो क्योंकि कीचड़ हो रहा है, कल रात बारिश हुई, बट गाय यहाँ पे आप देखेंगे गर्मी में यहाँ बैठी रहती हैं, मिट्टी में बैठी रहती हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ना, अपने उनके बच्चों से ज्यादा दूर ना करें। तो गाय के बच्चे बिल्कुल बगल में ही है, वो हमेशा उनको देख सकती हैं। और मतलब उनके पास जा सकती हैं। बिल्कुल। और डेली का कितना दूध हो जाता है आपके इस फार्म पर? डेली अराउंड 300 लीटर होता है हमारा। 300 लीटर होता है? अच्छा। अच्छा, आप एक बात, ये घी का जैसे आप मार्केटिंग की आपने शुरू में, तो घी की मार्केटिंग कैसे की, थोड़ा सा बताइए आप। देखिए, शुरुआत में तो अपने परिवार वालों से और अपने दोस्तों से ही मतलब हमने स्टार्ट किया। अच्छा। जिन लोगों को हम जानते हैं, क्योंकि कोई भी ब्रांड को डे वन से तो जानता नहीं है। जी जी जी। तो उन्हीं को जब फिर क्वालिटी समझ में आई, उन्होंने और लोगों को बताया। ऐसे ही करके हमारा मार्केट बढ़ा। हाँ, क्योंकि हमारी क्वांटिटी भी बहुत कम थी शुरू में, तो ऐसे ही करके धीरे धीरे। अब की स्थिति क्या है वैष्णवी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कितना खुश हो देसी गाय को रख करके, तो थोड़ा सा ये बता दीजिए बस आप। मैं बहुत खुश हूँ। मतलब जब यहाँ पे आते हैं, एक तो ना गेट से अंदर तो एक अलग ही फील आती है कि कहाँ आ गए। और मैं नहीं, क्या हमारे कोई भी विजिटर यहाँ पे आते हैं, वो बोलते हैं कि आपने तो यहाँ पे स्वर्ग बसा लिया है। तो मतलब इसको आप क्या पैसे में नहीं तोल सकते, या इसको आप शब्द में भी नहीं बता सकते कि कितना अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैष्णवी जी, लास्ट में बस आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहती हैं, आप दे सकते हैं अपनी इच्छा से। मैं बोलूंगी कि सब कोई एक देसी गाय जरूर रखें अपने घर में। जी जी। अगर कमर्शियली नहीं, अगर उनको कमर्शियली समझ में नहीं आ रहा है, एटलीस्ट अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, जी जी, अपने खेती के लिए रखें। हाँ, ठीक है, ठीक है। तभी देसी गायें बच सकती हैं। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। वैष्णवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। नमस्कार मैम। थैंक यू।